देखिए एक सवाल है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। बोल रहा है कि जो क्वांटिटी दिया हुआ है जी नाम का एक कोई क्वांटिटी है, इसका जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स में वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि दो बॉडी है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और इनके सेंटर्स के बीच का अगर इनके सेंटर्स के बीच का दूरी r है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूटन बताए थे हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास मास है, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेज का गुणनफल का। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उसका प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है। और इनके सेंटर्स के बीच का जो दूरी है, इनके सेपरेशन का, इनके जो सेपरेशन है आपस में r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इनके डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक है ना। मतलब कि F जो होगा इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है तो ये फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब जितना ज्यादा मास का प्रोडक्ट होगा उतने ज्यादा फोर्स होगा इनके बीच में, जितना नजदीक होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जितना नजदीक होगा बॉडी दोनों के बीच में जितना सेपरेशन कम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इनके बीच में, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए ताकि ये फार्मूला बन जाए, एक कांस्टेंट आता था। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो जी इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर आता है। तो देखिए यही पूछ रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है जी इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। m1 किसी ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो ये जो g आ रहा है ना, ये जो g आ रहा है इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है वो पूछ रहा है, कि ये जो g है ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में जो क्वांटिटी g नाम का आ रहा है वो किसके फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू। ठीक है। तो हम जानते हैं ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ी ना किसी पर डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया ताकि यहाँ बराबर लग जाए, और हम जब क्वेश्चन बनाए तो हमको ये इक्वेशन आसानी से यूज कर ले इस फॉर्मूले को। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आया है, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, वैल्यू जी का। तो ये है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है ना। तो ये जी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, कि आप अगर मार्स पे चले जाइएगा तो यही जी का वैल्यू होगा। आप अगर मार्स और धरती के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं तो मार्स और धरती का मास लिखिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखिएगा, लेकिन जी अभी भी इतना ही होगा। अगर आप जुपिटर और सैटर्न के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल रहे हैं तो भी उनके बीच का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही लिखाएगा, जी ही लिखाएगा। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं तो जो जी का वैल्यू है, कैपिटल जी का वैल्यू, ये कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, इतना ही वैल्यू होगा फिक्स। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जी का वैल्यू धरती के मास पर सिर्फ डिपेंड करता है, नहीं, धरती के मास पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। धरती के रेडियस पर डिपेंड करता है ये, नहीं, धरती के रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो दोनों पे एक साथ कैसे डिपेंड करेगा, नहीं तो जी दोनों पे डिपेंड नहीं कर, धरती के मास पे भी निर्भर नहीं करता है और धरती के रेडियस पे भी निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि धरती का मास हम घटा देंगे, धरती का रेडियस हम घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो ये जी का वैल्यू बदल जाएगा, नहीं, ये फिक्स रहेगा। तो डिपेंड्स नाइदर ऑन मास नॉर ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, तो यही ऑप्शन होगा सही, कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी नाम का है इसका वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में। ये किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा, नहीं तो धरती के मास पे ये निर्भर करेगा और नहीं धरती के रेडियस पे निर्भर करेगा। ठीक है ना।
कि धरती का मास कितना है, धरती का रेडियस कितना है, उस बात से कोई फर्क नहीं है, जितना इसका वैल्यू होता है उतना ही होगा, हर जगह फिक्स होगा। तो डिपेंड्स नाइदर ऑन मास नॉर ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं तो धरती के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा इस जी का वैल्यू, नहीं तो धरती के त्रिज्या पर निर्भर करेगा इस जी का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।